है आपके ओपन ऑफर का, एकदम ध्यान से सुनना राजा। ओपन ऑफर ना दो चीजें, दो केसेस हो सकते हैं। ओपन ऑफर कुछ केसेस में मैंडेटरी है और ओपन ऑफर कुछ केसेस में वॉलंटरी है। सर अगर आप वॉलंटरी ओपन ऑफर करोगे ना तो इसको हम क्रीपिंग एक्विजिशन भी कहते हैं। क्या कहते हैं राजा? क्रीपिंग एक्विजिशन भी कहते हैं। अब मेरी बात ध्यान से सुनना सर। मैंडेटरी ओपन ऑफर का क्या मतलब है? मैंडेटरी ओपन ऑफर मतलब दो केसेस में मैंडेटरी हो जाता है। सबसे पहला, अगर अक्वायरर ने किसके साथ, अक्वायरर ने प्रमोटर पर्सन एक्टिंग इन कंसर्ट के साथ मिल करके अगर टारगेट कंपनी का 25% से ज्यादा, 25% या उससे ज्यादा का क्या ले लिया, 25% या उससे ज्यादा का कंट्रोल शेयर्स ले लिया या वोटिंग राइट्स ले लिया, तो उसको पब्लिक अनाउंसमेंट करना पड़ेगा। पब्लिक अनाउंसमेंट करके क्या करेगा सर? वो ओपन ऑफर करेगा। पब्लिक अनाउंसमेंट करके क्या करेगा? ओपन ऑफर करेगा। और ओपन ऑफर करके बोलेगा कि मैं अप टू 26% ऑफ द शेयर्स खरीदने के लिए तैयार हूं। ओपन ऑफर करके बोलेगा बाकी शेयर होल्डर्स को कि मैं 25% तक का शेयर्स खरीदने के लिए तैयार हूं। क्यों? क्योंकि मेरी शेयर होल्डिंग अब 25% के ऊपर जा चुकी है। ये पहली बार करोगे। और उसके बाद सर दूसरे केस कौन से हैं जिसमें मैंडेटरी हो जाता है? मेरी बात ध्यान से सुनना सर। एक बार आपकी शेयर होल्डिंग 25% के ऊपर चले गई और आप किसी भी फाइनेंशियल ईयर में अगर मोर देन 5% का एक्विजिशन कर रहे हो, मोर देन 5%, इक्वल नहीं, मोर देन 5% का एक्विजिशन कर रहे हो, तो उस केस में आपके लिए पब्लिक ऑफर देना मैंडेटरी है। उस केस में आपके लिए पब्लिक ऑफर देना मैंडेटरी है जहां पे आप 26% शेयर होल्ड करोगे। सर ये दूसरा ट्रिगर क्या है? मेरी बात ध्यान से सुनना। सर आपकी शेयर होल्डिंग 25% या उससे ज्यादा हो चुकी है। अब आप फिर से एक ऑफर दे रहे हो जिसमें आप 5% शेयर खरीदने की बात कर रहे हो, मिनिमम, मिनिमम नहीं, मोर देन 5% खरीदने की बात कर रहे हो एक साल में, तो ही आपको पब्लिक ऑफर देना पड़ेगा, ओपन ऑफर देना पड़ेगा। सर मोर देन 5% है, अगर इक्वल टू 5% या लेस देन 5% है तो मैंडेटरी नहीं है, पर वॉलंटरीली कर सकते हो। वॉलंटरीली कब करोगे राजा? अगर आपका 25% से ज्यादा शेयर होल्डिंग है और आप अगर 5% या उससे कम का, 5% या उससे कम का एक्विजिशन कर रहे हो, तो आप वॉलंटरीली पब्लिक ऑफर कर सकते हो, पर उसको क्रीपिंग एक्विजिशन कहेंगे राजा। 25 अगर ओपन ऑफर करना है ना, तो एक बात ध्यान रखना, मिनिमम 25% का शेयर होल्डिंग ओवरऑल होना जरूरी है, वरना ना तो मैंडेटरी कर सकते हो ना वॉलंटरीली कर सकते हो। पहली बार 25% हो गया तो आप फर्स्ट ट्रिगर पॉइंट में पहुंच जाओगे। पहली बार 25% हो गया तो आप फर्स्ट ट्रिगर में हो गए। उसके बाद जब भी 5% से ज्यादा एक्वायर करोगे ना, तो आप सेकंड ट्रिगर में आ जाओगे। वो दोनों केस में मैंडेटरी है। और अगर आपका ट्रिगर नहीं हो रहा है पर 25% से ज्यादा शेयर होल्डिंग है, तो आप वॉलंटरी ओपन ऑफर, वॉलंटरीली क्या कर सकते हो? आप एक्विजिशन कर सकते हो। अब राजा ध्यान रखना, जब आप वॉलंटरीली एक्विजिशन करोगे ना, तब आप कोई अदर एक्विजिशन मत करना। मतलब जब आपका ऑफर पीरियड चालू है तब तब आप कोई और एक्विजिशन मत करना, और जब आपका ऑफर पीरियड एंड हो जाए ना, उसके बाद भी 6 महीने तक कोई अदर एक्विजिशन मत करना, मत करना, मत करना। ड्यूरिंग भी मत करना, उसके बाद 6 महीने भी मत करना। सर ये क्या हो गया? ये आपका ओपन ऑफर हो गया। राजा जब आप ओपन ऑफर करते हो ना, उसका टाइमलाइन ध्यान से सुन लेना, मेरी बात ध्यान से सुन लो और मेरे साथ ड्रॉ भी कर लो। सर जब भी आप ओपन ऑफर करने का सोचोगे, सबसे पहले आपको पब्लिक अनाउंसमेंट करना पड़ेगा। पब्लिक अनाउंसमेंट करने के 5 दिन के अंदर अंदर आपको क्या करना पड़ेगा? डिटेल्ड पब्लिक स्टेटमेंट रिलीज करना पड़ेगा। उसके बाद 5 दिन के अंदर अंदर आप क्या करोगे? एक ड्राफ्ट लेटर ऑफर सेबी को भेजोगे और सेबी को बोलोगे भाई रिव्यू करके अप्रूव कर देना। सर सेबी क्या करेगा? 15 दिन के अंदर रिव्यू करके अप्रूव करेगा। जैसे ही सेबी का अप्रूवल आ जाए, सर सेबी के अप्रूवल आते ही आप उसके बाद क्या करोगे? 7 दिन के अंदर अंदर आप इसको पब्लिक को इशू कर दोगे। पब्लिक को इशू कर दोगे कि भैया ये रहा लेटर ऑफ ऑफर, इसके बेसिस पे तुम मेरे को अपना ऑफर दो। सर पब्लिक के पास 10 दिन का टाइम रहेगा ऑफर देने के लिए, 10 दिन का टाइम रहेगा ऑफर देने के लिए। और सर ये ऑफर हो जाने के बाद 10 दिन के अंदर आपको पेमेंट भी करना पड़ेगा। पब्लिक के पास 10 दिन का टाइम रहेगा ऑफर देने के लिए, और ऑफर के बाद 10 दिन के अंदर आपको पेमेंट भी करना पड़ेगा। और तो और राजा मेरी बात ध्यान से सुनो। सर आप जब ये अप्रूव होता है ना, उससे जब आपका ऑफर ओपन होता है, तो यहाँ पे मैक्सिमम 12 डेज का गैप हो सकता है, मैक्सिमम 12 दिन का गैप हो सकता है। और ये सारे गैप जो है ना सर, ये वर्किंग डेज में, ये जो सारे डेज है ना, ये वर्किंग डेज है, सारे के सारे वर्किंग डेज है। और तो और मेरी बात ध्यान से सुनना राजा, प्लीज मेरी बात ध्यान से सुनना। ये तो ठीक है सर, पर जब आप डिटेल्ड पब्लिक स्टेटमेंट दोगे ना, उसके 2 दिन पहले आपको एक एस्क्रो अकाउंट खुलवाना पड़ेगा, जिसमें या तो आप कैश डिपॉजिट कर दो, या फिर आप उसमें क्या कर दो, आप उसमें फ्रीक्वेंटली ट्रेडेड शेयर्स डिपॉजिट कर दो। फ्रीक्वेंटली ट्रेडेड शेयर्स मतलब क्या सर? जो पिछले 12 महीने में जिसका कम से कम 10% शेयर्स का ट्रेडिंग हुआ है। फ्रीक्वेंटली ट्रेडेड शेयर्स मतलब वो शेयर्स जिसका पिछले 12 महीने में कम से कम 10% का ट्रेडिंग हुआ है, उसको डिपॉजिट कर दो। या फिर सर आप बैंक गारंटी दे दो, आप पैसा देने की जगह बैंक गारंटी दे दो। किसके फेवर में? ऑफर के मैनेजर के फेवर में। ऑफर का मैनेजर कौन होता है सर? मर्चेंट बैंकर, उसके फेवर में आप एस्क्रो अकाउंट, बैंक गारंटी दे सकते हो। और सर जब आप एक्चुअल में पेमेंट कर दोगे ना, उसके बाद 30 दिन के बाद आपका ये एस्क्रो रिलीज होगा। जब आप फाइनल पेमेंट कर दोगे, उसके 30 दिन के बाद आपका एस्क्रो रिलीज होगा, तब जाके फाइनली आपका एस्क्रो रिलीज होगा। सर ये पूरा का पूरा टाइमलाइन किसका है? ये पूरा का पूरा टेक ओवर का टाइमलाइन है, ये पूरा का पूरा ओपन ऑफर का टाइमलाइन है। अब मेरे को बताओ सर, इस बीच में अगर मैं चाहूं तो क्या मैं विड्रॉवल कर सकता हूं ओपन ऑफर का?
एक बार ओपन ऑफर इशू कर दिया, कैन इट बी विड्रॉन? सर जैसे आपने पढ़ा है, डिविडेंड वंस इशू डिक्लेयर्ड कैन नॉट बी विड्रॉन, बोनस शेयर्स वंस इशूड कैन नॉट बी विड्रॉन, वैसे ही सर आप इसको भी जनरली विड्रॉ नहीं कर सकते। और इसके चार एक्सेप्शन है सर। पहला एक्सेप्शन ये है कि राजा मेरी बात ध्यान से सुनना, आपको अगर स्टैट्यूटरी अप्रूवल्स चाहिए थे और स्टैट्यूटरी अप्रूवल्स ही नहीं मिला तो क्या कर लोगे? दूसरा सर, अगर जो अक्वायरर है वो एक नेचुरल पर्सन था और उस नेचुरल पर्सन की क्या हो गई है, डेथ हो गई है, ही इज डेड, तो क्या कर लोगे? तीसरा, अगर कोई कंडीशन मीट होना चाहिए था वो कंडीशन मीट नहीं हुआ, और चौथा, अगर सेबी के ओपिनियन में विड्रॉ करना सही रहेगा तो आप विड्रॉ कर सकते हो। पर सर जैसे ही आप विड्रॉल करोगे ना, उसके 2 वर्किंग डेज के अंदर अंदर आप वापस एक पब्लिक अनाउंसमेंट करोगे और बोलोगे, हजरात हजरात हजरात, हमने अपना पब्लिक ऑफर विड्रॉ कर लिया है, अब आपको कोई ऑफर ओपन ऑफर नहीं है। और सर जैसे ही आप इसको विड्रॉ कर लोगे, उसके बाद आपको सेबी को, टारगेट कंपनी को और स्टॉक एक्सचेंज को, सबको इन्फॉर्म करना पड़ेगा, चिल्ला चिल्ला के सबको बता देना कि हमने विड्रॉ कर लिया है, अब हमारा ओपन ऑफर जो है वो वैलिड नहीं है। सर ये पूरा का पूरा प्रोविजन किस चीज का था? सर ये पिछले 10 से 12 मिनट में हमने जो इतने डिटेल में करा, ये पूरा प्रोविजन आपके टेक ओवर कोड का था। सर आप ये टेक ओवर कोड को हमारे नोट से भी पढ़ सकते हो, आप देखोगे मैंने जो डिजाइन कर रखा है उस नोट से भी पढ़ सकते हो, ताकि आपको सारी चीजें जो है वो याद रह जाए। सर सेबी रेगुलेशंस का पूरा पूरा नोट्स बन रखा है, आप उससे भी पढ़ सकते हो। सर आपको समझ में आई क्या मेरी बात?